जी से पूछा, क्यों? कथा मदरसास्वादा, क्योंकि ये जो 88,000 संत हैं ये सब कथा सुनने में परम कुशल है। क्या है? एक बात बोलूं आपसे, बोलूं बोलूं कि ना बोलूं? थोड़ा मुंडी ऊपर नीचे दाएं बाएं करो। कथा कैसी होगी ये हम पे निर्भर नहीं करता है, ये आप पे निर्भर करता है। श्रोता यदि बढ़िया हो तो कथा ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाती है। श्रोता यदि उत्सुक, उत्साही, आनंद में भर करके श्रवण करने वाला होगा ना, तो कथा व्यास भी आनंद में भर करके झूम कर कथा सुनाएगा। और कहीं श्रोता महाराज झोंका वाली मिल गई तो बस फिर राधे राधे। तो बंधुओं, कथा की सुंदरता, कथा का आनंद श्रोता पर आधारित होता है। तो ये जितने भी हैं, ये सौनकादि ऋषि, ये सब बड़े कुशल हैं। इन्होंने प्रश्न किया, महाराज इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। प्रायः जीव आसुरी स्वभाव का हो चुका है, तो कृपा करके आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं कि हमें कृष्ण मिल जाएं। हा हा। तब व्यास भगवान कहते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सुनना ध्यान से बंधुओं, अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वह जो भी चिंतन करेगा वह मणि उसे इस संसार के समस्त सुखों को उपस्थित कर सकती है। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि की विशेषता ये कि वो संसार का लोक सुख आपके सामने प्रकट कर देगी। और किसी को महाराज कल्प वृक्ष मिल जाए, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, किसी को यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसे स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो जाएगी, स्वर्ग की संपदा उसे मिल जाएगी। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रेतो, लेकिन यदि हाँ जी हाँ हाँ राधे। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। परंतु यदि किसी पर संत की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो वह वैकुंठ जैसा जो योगियों को दुर्लभ है, वह वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि तक पहुंचा सकता है। इसीलिए सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज हमें भगवत कथा सुनाओ। एक बात बोलूं मैं आपसे बंधुओं, कभी भी जाओ किसी संत के पास, किसी गुरुजन के पास, किसी महात्मा के पास, तो प्रश्न ये हो कि भगवान से कैसे हम जुड़े।
प्रश्न ये हो कन्हैया हमें कैसे मिले? प्रश्न ये हो गुरुजी चित्रकूट में कब कथा सुना रहे हो, हरिद्वार में कब कथा सुना रहे हो, ताकि हमें हरिद्वार जाने का अवसर मिले, चित्रकूट जाने का सुख मिले, श्रीधाम वृंदावन जाने का सुख मिले। प्रश्न यह होना चाहिए। तो हमें आप वह कथा सुनाओ। तब का सुनो, कन्हैया से यदि प्रेम करना है तो विशुद्ध भागवत की कथा सुननी चाहिए। ये भागवत कहां से प्रकट हुई? बोले सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे। साधन स्पष्ट था, परीक्षित को श्राप था कि 7 दिन बाद तक्षक काट लेने से मृत्यु हो जाएगी। बस परीक्षित भागवत सुनने बैठ गए। और जब भैया परीक्षित, बेस थोड़ा कम करो भैया, राधे। तो जब परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठे तो देवता आ गए। देवताओं ने कहा महाराज हमें भी कथा सुननी है, लेकिन बदले में हम ये जो स्वर्ग का अमृत है हम परीक्षित को पिला रहे हैं। तब सुखदेव जी मुस्कुराए। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। ये कथा किसके लिए है? जिसके पास महाराज खूब धन संपत्ति है, क्या ये कथा उसके लिए है? बोलो। इस कथा के सुनने का अधिकारी यदि सब कोई होता तो स्वर्ग के देवता भी ना सुन लेते, लेकिन न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, परीक्षित को सुना दी। और ध्यान देना मेरी माता, कथा में आए हो तो सबसे पहले अपना अहंकार, अपना अभिमान घर में छोड़ के आए। यहां अगर तुम सेठ जी बनकर के आए, फलाने पंडित जी बनकर के आए, फलाने व्यापारी बनकर आए, तो कथा में ध्यान नहीं रहेगा तुम्हारा। फिर तो यही रहेगा हम कथा में गए, किसी ने हमसे राम राम भी ना कहा। कथा में गए, हमें तो किसी ने कुर्सी भी नहीं दी। कथा में गए, किसी ने हमको पानी चाय भी नहीं पूछा। तो कथा का अपराध हो जाएगा। यदि तुम सम्मान के लिए आए हो तो कथा में आने की जरूरत नहीं है, किसी के शादी ब्याह में जाओ, खूब सम्मान मिलेगा। कथा में आए हो तो अड़ोन अड़ियान, बहुत छोटा बन करके आना। जो छोटा बन के आता है वो कथा सुनकर बड़ा बन के जाता है। ये कथा की महिमा है।